तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं ईरान और यूएस की पीस डील के बारे में। एक तो मैं 3 दिन से 4 दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाते हुए, लेकिन इन दोनों की पीस डील नहीं हो रही। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 19 तारीख को जो पीस डील होने वाली थी वो डिले क्यों हो गई। तो डिले इसलिए हुई क्योंकि ईरान ने बोला जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी पीस डील नहीं होगी। जब तक इजराइल लेबनान पे अटैक करता रहेगा तब तक हम पीस डील नहीं करेंगे, ये ईरान ने बोला है। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के सारे लीडर, टॉप लीडर जो उनकी डेलीगेशन है वो पहुंच चुकी है स्विट्ज़रलैंड में। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर अब बात कर लेते हैं इन देशों की डेलीगेशन के बारे में कि कौन कौन स्विट्ज़रलैंड आया है। तो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जेरेड और स्टीव आए हैं। उसके बाद ईरान की डेलीगेशन थोड़ी सरप्राइजिंग है और बड़ी भी है। सबसे पहले उनके लीडर मोहम्मद, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ये, मोहम्मद गालिबाफ, और दूसरे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अब्बास अरगाची, तीसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल अली बगरी खानी और सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नसर हिमती। अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन करी हो तो उसके लिए सॉरी। तो ये ईरान की डेलीगेशन है, ईरान की तरफ से आए हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन आया, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ और दूसरे हैं आसिम मुनीर, ये दोनों आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब पीस डील के बारे में मीटिंग तो होगी, लेकिन इसके अलावा एक और मीटिंग होगी जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग है ईरान और स्विट्ज़रलैंड के बीच में। ये उनकी डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी दोनों की। तो ये भी मीटिंग होने वाली है स्विट्ज़रलैंड में और कतर की डेलीगेशन भी आई है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस स्विट्ज़रलैंड टॉक का मेन मकसद क्या है। तो मैं आपको बताऊं, इस स्विट्ज़रलैंड टॉक में सबसे ज़रूरी बात तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके होगी ईरान और यूएस के बीच में। सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि इसी पे आके सुई अटक गई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आकर सबसे ज़रूरी बात इसी के ऊपर होगी, न्यूक्लियर के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों देश चाहते हैं कि ये टेम्पररी पीस डील ना रहे, ये एक परमानेंट पीस डील हो जाए। इसलिए ये स्विट्ज़रलैंड टॉक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं अभी तक क्या हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान ने दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है कि इजराइल ने फिर से लेबनान पर अटैक कर दिया, जिस वजह से हमें जिस पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक लेबनान की फोर्स, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वह लेबनान पर अटैक करते रहेंगे जब तक कि इजराइल के ऊपर सारे खतरे ख़त्म ना हो जाए। भाई, इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा नज़र आता है, जिस वजह से उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेबनान पर जो हिजबुल्लाह और हमास के ठिकाने हैं उन पर हमला करना उसकी मजबूरी हो जाती है इजराइल की, जिस वजह से वो हमले करता है। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह का क्या कहना है कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा ना, तब तक हम इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। तो ये हिजबुल्लाह का कहना है। और यहाँ पर ट्रम्प सर का भी स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि अगर ये पीस डील नहीं हुई 60 दिन के अंदर तो मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टोल लगा दूंगा। टोल भाई दोनों तरफ से लगेगा, ईरान भी लगा देगा, ये डोनाल्ड ट्रम्प सर जी भी लगा देंगे अगर डील नहीं हुई। तो मतलब चीज़ें तो महंगी होंगी, क्योंकि जो पहले सामान बिना टोल के आता था उस पर अब टोल लगेगा, तो चीज़ें तो महंगी होंगी, ये तो पक्की बात है। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक और स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि 60 दिन के अंदर जो पीस डील होने वाली, 60 दिन के अंदर अंदर, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से सारी शिप जो है, कमर्शियल वेसल है, वो फ्री में जा सकती है। लेकिन 60 दिन के बाद हम टोल लेना स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा अपडेट देना था जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो बस आज के लिए इतना ही।